Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard grammar part. Okay, हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे. हमारा 9th चैप्टर वर्ब्स. आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या वर्ब्स? देखो वर्ब्स पहले होता क्या है, तो एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, एक्शंस वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल व्हाट अ पर्सन और थिंग्स डज. मतलब ये हमें बताता है कि कोई इंसान, सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, वो चीज़ क्या कर रही है. ठीक है, उसका काम बताता है कि वो क्या करने वाला है, वो क्या कर रहा है, किस तरह. जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा एक्शन हुआ. ठीक है, तो ये वर्ब टीचिंग. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें पता चलता है कि सामने वाला क्या कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्ब में मोस्टली वो एक एक्शन बताता है कि वो इंसान क्या कर रहा है या फिर वो सामान क्या कर रहा है. ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड that tell what a person or thing does, what is done to a person or things, what a person or thing is, और what a person or thing has. उसके पास क्या है, वो क्या करने वाला है, वो सब थिंग्स बताता है. जैसे कि देखो, मोहिनी रन्स फास्ट, तो इसमें वो क्या कर रही है, भाग रही है ना. तो कैसे भाग रही है, एकदम फास्ट भाग रही है. तो बता रहे हैं रन्स, वो क्या कर रही है बच्चों, रन कर रही है, भाग रही है. तो इसमें बता रहे हैं कि वो क्या कर रही है. ठीक है, मोहिनी क्या कर रही है, तो भाग रही है. अभी देखो, द स्टूडेंट वॉज कोल्ड समथिंग डन टू पर्सन, मतलब उसको कुछ किया है किसी को. जैसे मिस्टर शर्मा ओन्स दिस बिग हाउस, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये किसी का है ना. समथिंग, किसी का पर्सन, ये उसका घर है, खुद का घर है. शी इज़ फैट, तो बता रहे कि क्या है. ठीक है, चलो. वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज. वर्ब्स को हम 2 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 आइडेंटिटी में पहचान सकते हैं. एक तो है ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब. अभी पहले हम ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. मोहित ओपन द डोर, मोहित क्या कर रहा है, डोर को ओपन कर रहा है. ठीक है, तो उसका एक्शन हमें पता चल रहा है, वो क्या कर रहा है, मोहित तो डोर ओपन कर रहा है, विंडो ओपन कर रहा है ना. तो मोहित ओपन द विंडो, तो हमें पता चल रहा है कि मोहित क्या कर रहा है. कभी ऐसा भी हो सकता है, मोहित ओपन द डोर, मोहित ओपन द विंडो, है ना. तो उससे हमें पता चल रहा है कि मोहित आखिर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है. तो डोर ओपन कर रहा है, विंडो ओपन कर रहा है. अगर लिखा है विंडो तो विंडो ओपन कर रहा है, डोर तो डोर ओपन कर रहा है. ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, 2 सेंटेंस बना सकते हैं इसका. ठीक है, एक तो हमने क्या यूज़ किया, मोहित ओपन द विंडो, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, वो विंडो खोल रहा है. और एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, मोहित ओपन द डोर, तो वो क्या कर रहा है, वो डोर ओपन कर रहा है. चलो अभी दूसरा देखते हैं. इन द अबाउट सेंटेंस देयर इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है. ऑन विच द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म, जिसमें उसने काम कर लिया है. मोहित ओपन, अभी आपको कोई पूछेगा मोहित ने कुछ खोला क्या, लेकिन डोर विंडो आप बताओगे ना. ठीक है, वॉट, तो विंडो बोलोगे आप कि उसने विंडो खोला. ठीक है, अभी देखो, therefore a transitive verb is verb that denote that action that pass from door to an object, उसने किया वो किसी सामान पे या फिर. और we can say verbs that require an object to make complete sense, मतलब ऐसी चीज़ जिससे हमें कुछ समझ में आए, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसिटिव वर्ब. अभी इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, चलो सेंटेंस पढ़ते हैं. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. द बेबी स्लीपी, द बेबी स्लीप्स, बोल रहे हैं ना बच्चा सो रहा है. मनीष वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो द लंबे डिस्टेंस तक चल रहा है. इन द अबाउट सेंटेंस द एक्शंस कैन नॉट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं पास हो सकता है. दे एक्सप्रेस द स्टेट्स ऑफ बीइंग, देयरफॉर अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, देख इसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, टू द एक्शंस इज कॉल्ड एन इनट्रांसिटिव वर्ब्स. ठीक है, अभी देखो इनकम्प्लीट वर्ब, कंप्लीट. अभी देखो क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब्स और कंप्लीटेड. देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. हॉनेस्टीज, क्या हॉनेस्टीज सबको समझ आ रहा है आपको, नहीं. दे हैव लॉक,
देखो ये सब सेंटेंस है, मदर सीन्स, है ना ये सब। अभी देखो द वर्ब इन द सेंटेंस आर, इसमें वर्ब्स क्या है, इज, हैवलॉक, सीम्स, बिहेव्स, ठीक है। अभी देखो दिस वर्ब्स डू नॉट मेक, लेकिन ये वर्ब्स तो यूज़ किया है लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस बन रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहता है। हनी इज़ क्या, आपको समझ में आ रहा है हनी इज़ क्या? नहीं ना, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, ये सिर्फ वर्ब है। दे नीड सम वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस, सेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको वर्ड चाहिए, ठीक है। लेट्स कंप्लीट दिस सेंटेंस। देखो हनी क्या होता है, हनी स्वीट होता है। पहले आपको पता चला हनी इज़ डैश, हनी इज़ लिखा है तो उसका आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन जब आपने लिखा हनी इज़ स्वीट तो आपको पूरा पता चल रहा है कि हनी क्या है, स्वीट है, ठीक है। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, आपने यहाँ पे क्या देखा, सिर्फ हनी इज़, तो आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सेंटेंस समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन जब इसमें हनी इज़ स्वीट लिखा तो आपको पता चल रहा है वो हनी कैसा है, स्वीट। अभी इसी तरह दूसरा लेते, देखो दे हैव लॉक्ड, वो लॉक्ड हो गए, लेकिन आपसे इसको कुछ पता चल रहा है कौन, कहाँ, किधर, नहीं ना। दे हैव लॉक द रूम, वो लोग ने रूम को लॉक किया, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, इससे कुछ सेंटेंस का सेंस मिल रहा है। जैसे कि देखो मदर सीम्स, लेकिन क्या मदर क्या दिख रही है, उसमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन यहाँ देखो जब आपने कोई वर्ड ऐड किया वर्ब के साथ तो आपको समझ में आ रहा है ना, मदर सीम्स अपसेट, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मम्मी उदास दिख रही है, ठीक है। तो क्या होता है, सिर्फ वर्ब ही लिखना ज़रूरी नहीं है, वर्ब के साथ कुछ ऐसा वर्ड ऐड करना है जिससे कुछ कंप्लीट सेंस, यानी कुछ कंप्लीटली समझ में आ सके हमारे, ठीक है बच्चों। अभी देखो आगे पढ़ेंगे, द वर्ड्स स्वीट, स्वीट, द रूम, अपसेट एंड पोलाइटली हैज़ टू बी एडेड टू कंप्लीट, ये सब एडेड डालना पड़ेगा तो हमें कोई सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सच वर्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड, इसको क्या कहते हैं बच्चे, सच वर्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड टू, मतलब किसी की तारीफ करना, ऐसे सब कॉम्प्लिकेटेड टू द वर्ब्स, ठीक है। वो हेल्प करते हैं वर्ब्स को कंप्लीट सेंस फॉर्म करने के लिए, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अभी देखो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब्स, अभी अंडरलाइन वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना एज ट्रांसमिटिव या फिर इनट्रांसमिटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी देखो डिलीवर्ड, तो ये क्या है, ट्रांसमिटिव। अराइव्ड, ये क्या है, इनट्रांसिटिव। प्लेड, ट्रांसिटिव है। ये सब सेंटेंस आपको करना है। चलो देखो, डिलीवर्ड मतलब पहुंचा दिया है, तो ये क्या है, ट्रांसिटिव किया है। अराइव्ड, आया, इनट्रांसिटिव। प्लेड, ट्रांसिटिव। अराइव्ड, ये वापस आया, तो क्या है, इनट्रांसिटिव। वॉक्ड, वॉक का क्या है, इनट्रांसिटिव, है ना। ये आपको भी करना है, ये ट्राई करना, ठीक है बच्चों। अभी हम आगे देखेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। देखो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और ए फेस हो सकता है। दैट गिव फर्दर मीनिंग, किसी चीज़ का मतलब टू द सब्जेक्ट एज वेल एज द वर्ब। इट मेक थिंग्स क्लियर टू रीड, तो ऐसा कैसे, उसको मतलब जब भी हम वो सब पढ़े तो हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस टू अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे। अभी देखो हम ये 2-3 सेंटेंस देखेंगे जिससे हमें थोड़ा आसानी होगा समझने के लिए। सब्जेक्ट में देखो हिज ब्रदर, उसका सब्जेक्ट में हम भाई के बारे में बात करें, हिज ब्रदर, और वर्क तो मतलब हिज ब्रदर वर्क, तो ये क्या, उसका भाई काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, उसका भाई, और वर्ब क्या हुआ, वर्क। जैसे देखो हिज ब्रदर वर्क फॉर अ बैंक, ऑब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज ब्रदर, मतलब उसके बारे में बात करें, क्या वर्ब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, तो वो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ कर रहा है, तो बैंक में कर रहा है ना। ये सब्जेक्ट, वर्ब में क्या होता है, वो क्या कर रहा है, एक्शन ना उसका, और ऑब्जेक्ट में वो कहाँ किसके लिए, ठीक है। देखो अभी देखो हिज ब्रदर वर्क फॉर अ बैंक, फिर देखो इसमें भी वैसा ही है, ऑब्जेक्ट और वो सब हमने बताया है, ठीक है बच्चों। होप ये आपको समझ आ रहा होगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड बट इट लीव्स सर्टेन थिंग्स अबाउट हिज ब्रदर अननोन। देखो पहला सेंटेंस है उसमें वो पूरा कंप्लीट है, लेकिन तो भी हमें ये क्वेश्चन आएगा, हिज ब्रदर वर्क, लेकिन कहाँ,
किस चीज़ कहाँ काम कर रहा है, किस जगह पे काम कर रहा है, वो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या कुछ ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, तो हमें कुछ क्लियरली समझ में आएगा कि वो कहाँ काम कर रहा है। देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो द एडिशन फेज आफ्टर वर्क मेक्स द पिक्चर क्लियर इन द सेकेंड सेंटेंस। देखो हमने सेकेंड सेंटेंस में देखा, अभी उसने देखो सब्जेक्ट लिखा और वर्ब लिखा, लेकिन कहाँ काम कर रहा है वो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन रह गया ना फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो अभी सेकंड सेंटेंस में क्या होगा कि फॉर बैंक, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वो बैंक में काम कर रहा है, तो हमें प्रॉपर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वो उसका भाई बैंक में काम कर रहा है। और देखो थर्ड सेंस में होगा कि हमें पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कौन से बैंक में, तो हम बाद में पूछेंगे इसको कि कौन से बैंक में, नहीं ना, क्योंकि वो पूरा क्लियरली बता दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है पूरा कंप्लीट सेंस आ रहा है कि हमें पता चल रहा है रीड करने के लिए कि कौन सा क्या कहना चाहता है। अभी देखो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन अ सेंटेंस। दो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समथिंग और समवन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, समथिंग या समवन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, वो डायरेक्टली बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैरी राइट लेटर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। मैरी क्या कर रही है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर लिख रही है। वो तो हम पूछते हैं ना मैरी क्या कर रही है, तो मैरी लेटर लिख रही है। ठीक है, शी राइट लेटर, सो लेटर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली दे रही है लेटर। अभी देखो इनडायरेक्ट में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट में समवन फ्रॉम होम और टू होम द एक्शन इज डन, वो किसी के लिए किया जाता है। जैसे कि टू होम डस मैरी राइट द लेटर, तो मैं पूछ रही हूँ कि मैरी किसको लेटर लिख रही है, तो बोलेंगे ना शी राइट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स ना, तो क्या ग्रैंड पेरेंट्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, हाँ तो आपको समझ में आया। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली वो बोल रहे कि वो लेटर लिख रही है, लेकिन इनडायरेक्ट में किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए लिख रही है ना, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए, इनडायरेक्ट हो गए। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट 2 में रीराइट द सेंटेंस बिलो बाय चेंजिंग द, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे वी प्रॉमिस टू बी डिलीवर द पैकेट टू हर, हम लोग ने प्रॉमिस किया था हम लोग उसको डिलीवर करेंगे, तो देख वी प्रॉमिस हर टू डिलीवर द पैकेट, है ना, तो हमने प्रॉमिस किया था। ठीक है, अभी देखो माय मदर प्रिपेयर्ड अ चीज़ पिज़्ज़ा फॉर मी, मेरी मम्मी ने चीज़ पिज़्ज़ा मेरे लिए बनाया, तो माय मदर प्रिपेयर्ड अ चीज़ पिज़्ज़ा मेरे लिए। ठीक है, इसी तरह से आप कंप्लीट करोगे। माय फ्रेंड नेवर रिटर्न द बाइसिकल टू मी, तो इसका क्या करोगे, माय फ्रेंड नेवर रिटर्न मी द बाइसिकल। ठीक है, फिर एक और देखेंगे, द टीचर विश द बॉय ऑल सक्सेस, टीचर ने सक्सेस के लिए विश किया, द टीचर विश ऑल सक्सेस टू द बॉय। इसी तरह से ये सेंटेंस आप करोगे। अभी देखो आगे इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आपको अंडरलाइन करना है वर्ब्स को, वेदर ऑफ वन वर्ड्स, वो वन वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो फर्स्ट वन, संजय इज़ अ गुड मैन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो इसमें क्या आएगा, इज़, वो बता रहे हैं ना कि वो अच्छा इंसान है। ठीक है, अभी देखो वाई डज ही नॉट फॉलो द रूल्स, बोलते हैं ना वो रूल्स क्यों नहीं फॉलो करता, तो इसमें क्या आएगा, डज फॉलो। ठीक है, आई हैव स्पोकन टू हिम अबाउट द मटेरियल मैटर, आई हैव स्पोकन टू हिम अबाउट द मैटर, मैंने उसके बारे में उससे बोला है, तो क्या आएगा, आई हैव स्पोकन आएगा, मैंने बात की थी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या इसमें बताना है आपको, वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है बच्चों, अभी देखो डी में क्या करना है, इसमें भी वर्ब्स देखो, द वर्ब्स इन इस सेंटेंसेस, इसमें आपको देखना है ट्रांसलेटिव है, इंट्रांसलेटिव है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वैसे आपको करना है। देखो आपको अंडरलाइन भी करना है कि कौन सा, इसमें ट्रांसलेटिव कौन सा है, तो एट हिज फ्रेंड। ठीक है, उसी तरह देखो इसमें ट्रांसलेटिव क्या है, ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। ठीक है, इसी तरह से ये भी आप करोगे। ठीक है, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग था ना ये चैप्टर। आपने आज क्या क्या सीखा इसमें, तो किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, किसी सेंटेंस बना सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे तो कंप्लीट सेंटेंस होता है, जिससे हमें प्रॉपर
अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वो पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ना। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें पूरा वर्ड यूज़ करना पड़ता है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ड भी यूज़ करना पड़ता है, वो सब हमने सीखा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर हमने क्या देखा, कौन से एग्जाम्पल्स देखे वर्ब्स के, है ना। वर्ब्स क्या होता है कि वो पर्सन या थिंग क्या कर रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।